नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस वित्त वर्ष में प्रदेश की 230 बस्तियों में सड़कों के निर्माण के लिए 1,666 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल शिमला में एक बैठक में ये जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन में छूट के बाद 1,428 सड़कों, पुलों और भवन निर्माण परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि इन कार्यों के आरंभ होने से करीब 16,450 श्रमिक लाभान्वित हुए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की कुल 3,226 पंचायतों में से 3,142 पंचायतों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्य बस्तियों को सड़कों से जोड़ने पर विशेष बल दे रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों से उत्तर पूर्वी राज्यों में फंसे हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के लोगों को वापस लाने के लिए रेल सेवा शुरू करने के लिए तालमेल बनाने का आग्रह किया है। हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण उत्तर पूर्वी राज्यों में हिमाचल के करीब 250 लोग फंसे हुए हैं, जिसमें प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटक और छात्र शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह हरियाणा और पंजाब के लोग भी इन राज्यों में फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को इन राज्यों में फंसे लोगों को लाने के लिए सामूहिक रेल चलाने के लिए संयुक्त प्रयास करने चाहिए। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राष्ट्रीय परीक्षा अभ्यास नाम से एक नया मोबाइल ऐप शुरू किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन और राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट जैसी परीक्षाओं के अभ्यास के लिए ये ऐप तैयार किया है। लॉकडाउन के कारण शिक्षण संस्थान और एनटीए के परीक्षा अभ्यास केंद्र बंद होने के कारण विद्यार्थियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए इसकी शुरुआत की गई है। देश भर के विद्यार्थी जेईई, नीट और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए इस ऐप का उपयोग निःशुल्क कर सकेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी की स्थिति में दंत विशेषज्ञों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। महामारी के वर्तमान हालात में दंत चिकित्सकों और दांतों का इलाज करा रहे मरीजों में संक्रमण का बड़ा खतरा हो सकता है। मंत्रालय के मुताबिक दांतों के इलाज की प्रक्रिया में चिकित्सकों का मरीज के लार व खून संबंधी स्राव और सांस से सीधा संपर्क होता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि बहुत से कोरोना मरीज ऐसे भी हैं जिनमें कोरोना के लक्षण दिखाई नहीं देते। इसलिए ये सलाह दी गई है कि दांतों का इलाज करा रहे लोगों के प्रति खास सावधानी बरती जाए। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 104 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 14 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कांगड़ा जिला से सबसे अधिक 11, जबकि ऊना, चंबा और कुल्लू जिलों से कोरोना संक्रमण का एक मामला सामने आया है। कांगड़ा जिला में एक ही परिवार के 3 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। इनमें एक लंबागांव, 3 झोल और एक व्यक्ति ज्वालामुखी, जबकि डमटाल स्थित क्वारंटाइन सेंटर से एक चुवाड़ी का युवक शामिल है। कुल्लू जिला के आनी क्षेत्र के एक युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसी तरह से ऊना जिला के कोटला खुर्द गांव से भी एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में आज से कर्फ्यू में ढील का समय 8 घंटे कर दिया गया है। विभिन्न जिला उपायुक्तों ने कर्फ्यू ढील का समय निर्धारित किया है। शिमला जिला में अब सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी। सोलन जिला में सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 4 बजे तक कर्फ्यू में ढील का समय निर्धारित किया गया है। इसके अलावा सैलून, ब्यूटी पार्लर सप्ताह में 3 दिन रविवार, बुधवार और शुक्रवार को खुले रहेंगे। सैलून संचालकों को 2 गज की दूरी के नियम का कड़ाई से पालन करना होगा और सैलून में कार्य करते समय नियमों का पूरा पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। हमीरपुर जिला में अब दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 4 बजे तक खुली रहेंगी। सिरमौर जिला में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में छूट रहेगी। कोविड-19 के दौरान प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वाकांक्षी कदम उठाए हैं। मछली पालन क्षेत्र को उबारने के लिए मत्स्य पालकों को 76,650 मछली बीज उपलब्ध करवाए गए हैं और 77,245 मछली बीज बिलासपुर स्थित भाखड़ा डैम में फिश केजेज में डाले गए हैं। इस दौरान मछुआरों को कोरोना महामारी से बचने के उपायों, स्वच्छता और सामाजिक दूरी बनाए रखने के बारे में जागरूक किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।